Any story about revenge is ultimately a story about forgiveness, redemption, or the futility of revenge. Neglect kills injuries, revenge increases them. व्यास जी और कई ऋषियों की सलाह से इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लेकर द्रोणाचार्य, भीष्म, सभी कौरव, श्री कृष्ण, शिशुपाल इत्यादि राजाओं को आमंत्रित किया। दुर्योधन, शकुनी और सभी कौरव मयसभा की शोभा देखकर विस्मित हो गए थे। एक दिन जब दुर्योधन मयसभा की कला शैली को देख रहे थे तो वह जमीन समझकर झील में गिर गए, जिसे देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई। इसे अपमानित महसूस करने वाले दुर्योधन ने द्रौपदी और पांडवों पर बदला लेने का निर्णय लिया। इसके पश्चात राजसूय यज्ञ समाप्त होने से युधिष्ठिर को राजपुरोहित द्वारा निमंत्रित अतिथियों का सत्कार करने को कहा गया और सभी अतिथियों में से श्रेष्ठ श्री कृष्ण को अग्र पूजा और सत्कार करने का निर्णय लिया गया। अतिथि समूह में शिशुपाल भी मौजूद थे, जो श्री कृष्ण की अग्र पूजा से विमुख थे। श्री कृष्ण जरासंध को मारने के कारण और रुक्मिणी से विवाह के कारण भी शिशुपाल को श्री कृष्ण पर द्वेष भाव था। इस कारण शिशुपाल श्री कृष्ण की अग्र पूजा रोकने के लिए कई अपशब्द कहने लगे। शिशुपाल की मां को शिशुपाल के जन्म के समय पर दिए गए वादे के कारण श्री कृष्ण शिशुपाल के 100 अपराध तक सहन कर 100 खत्म होते ही अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिए। शिशुपाल के वध से महल शांत हो गया और युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की अग्र पूजा और फिर बाकी अतिथियों का आदर सत्कार किया, जिसके पश्चात श्री कृष्ण और सभी अतिथि अपने अपने राज्य चले गए। उसी समय व्यास जी ने भी विदा लेते हुए युधिष्ठिर को भविष्य बताया कि उस दिन से 13 वर्षों के पश्चात सभी क्षत्रियों का संहार होगा और कहा कि उस समय दुर्योधन के अपराध से युधिष्ठिर निमित्त बनेंगे और सब क्षत्रिय इकट्ठे होकर भीम और अर्जुन के बल से मर मिटेंगे। युधिष्ठिर को ये बात कहकर व्यास जी अपने शिष्यों के साथ कैलाश चले गए। युधिष्ठिर ने व्यास जी की बातें ध्यान में रखते हुए अपने भाइयों को जागरूकता से व्यवहार करने को कहा।